नमस्कार। 7 बजे के मध्य समाचार में अपने के स्वागत है। वंदना। शुरू करी सविता के प्रमुख समाचार से। नेकपा माओवादी सरकार के 70 बूंदे बुझायलक मांग पत्र। राष्ट्रपति के कदम उठावे के लिए देरी भेल से कांग्रेस नेता महत के दावी। संविधान सभा पुनर्स्थापना के लिए मुख्य दल सब सहमत भेल से माओवादी अध्यक्ष प्रचंड के कहब। और नेपाल अमेरिका के 8 विकेट से पराजित कर उपाधि ऊपर कैलक कब्जा। अब समाचार विस्तार से। नेकपा माओवादी प्रधानमंत्री समक्ष 70 बूंदे ज्ञापन मांग पत्र बुझैले है। माओवादी प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के सिंह दरबार में भेंट करके राष्ट्रीयता, जनतंत्र और जनजीविका संबंधी मांग पत्र बुझैले है। 70 बूंदा में से 40 बूंदा 17 वर्ष पहले डॉक्टर बाबूराम भट्टराई ही तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के बुझौले रहन। ज्ञापन पत्र जो बुझे प्रधानमंत्री मांग प्रति अपने सकारात्मक रहल से टिप्पणी समेत कैल। 70 बूंदा में कितना गलत बात उठाल गेल से बतबैत प्रधानमंत्री भट्टराई सभे मांग संबोधन न कल जा सके या कितना सरकार कर रहल से हो बतौलन। मांग पत्र बुझा सकला के बाद प्रतिक्रिया देत माओवादी के उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल अपना सबके मांग प्रति प्रधानमंत्री सकारात्मक जवाब न देले से बतौले रहलन। प्रधानमंत्री के प्रतिक्रिया अपना सबके आंदोलन में जाए के लिए बाध्य बनाए से उच्च चेतावनी समेत दिलन। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य डॉक्टर रामशरण महत मुलुक के निकास देवे के लिए राष्ट्रपति कदम उठावे के लिए देरी भे चुकल से कही तत्काल अग्रसरता लेवे के पड़त से बतौले। रिपोर्टर्स क्लब राजधानी में करे साक्षात्कार में नेता महत 1 हफ्ता के समय देके राष्ट्रपति नया प्रधानमंत्री के नाम देवे के लिए दल सबके आह्वान करे के पड़त से तर्क करे तोकल गेल समय में नाम न आला पर राष्ट्रपति विघटित संविधान सभा में बहुमत प्राप्त दल सबके सिफारिश में बहुमत के सरकार गठन करके मुलुक के निकास देवे के पड़त से बतौले। कार्यक्रम में एकीकृत नेकपा माओवादी के नेता लीलामणि पोखरेल संवैधानिक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के हटावे के लिए नियुक्त करे न सकत से कहित सरकार निर्णय माने के विकल्प न भेल से धारणा रखले रहलन। पोखरेल सहमति पक्का न भेला तक प्रधानमंत्री राजीनामा देवे के अवस्था में भी न रहल से हो बतौले रहलन। सर्वोच्च अदालत के आदेश के कारण संविधान सभा के अवसान भेल से कहित संविधान के विवादित विषय में सहमति जुटा के संविधान सभा पुनर्स्थापना करे के 5 बूंदे सहमति कार्यान्वयन करे के स्वतंत्र व्यक्ति के नेतृत्व में चुनावी सरकार गठन करके निर्वाचन में जाए के बाहेक अभी मुलुक में विकास के विकल्प न रहल से पोखरेल दोहराइले साथ। एकीकृत नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सहमति या निकास के लिए सभे दल सब ईमानदार होए सकला पर विघटित संविधान सभा पुनर्स्थापना होए के संभावना रहल से बतौले। आई चितवन में भेल अखिल नेपाल शिक्षक संगठन के कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड मुख्य दल सब संविधान सभा पुनर्स्थापना के लिए भीतरी रूप में तैयार भे चुकल से दावी समेत कैला। नोहिना अध्यक्ष प्रचंड निर्वाचन में जाए से संविधान सभा पुनर्स्थापना में जाए के देश के लिए भी सहज होते से तर्क करे एना करा पर सरकार के नेतृत्व के करत से विषय में विवाद भी नायत से हो बतौले रहलन। संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए 80% से बेसी काम समाप्त भे चुकल और बहुते बात सब में सहमति भे चुकल से प्रचंड दावी कैले साथ। मंत्रिपरिषद के बैठक अभी जारी रहले। प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यालय सिंह दरबार में चल रहा बैठक में नया प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति के विषय में छलफल भे रहा है। कुछ दिन से सत्तारूढ़ दल से भी सहमति हो न सकला के बाद प्रहरी निरीक्षक नियुक्ति के विषय निकास पावे न सकल है। प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई गृह मंत्री विजय कुमार गच्छेदार बीच बात न मिलला के बाद सरकार प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति करे न सकल है। आई के मंत्रिपरिषद के बैठक में भी ए विषय में सहमति होए के संभावना कम रहल से स्रोत बतौले है। अभी के प्रहरी महानिरीक्षक रविन्द्र प्रताप शाह के पदावधि यह भादो 29 गते शुक्र के दिन समाप्त हो जा रहा है। नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला पार्टी नया चुनाव में जाए के पक्ष में रहल से बतौले। पाल्पा में भेल पश्चिमांचल स्तरीय महासमिति भेला संविधान सभा पुनर्स्थापना के लिए पार्टी के सुझाव देले से 2 दिन बाद आई बागलुंग में भेल अंचल स्तरीय भेला के संबोधन करित कोइराला चुनाव से पछाड़ी हटे न सके से बतौले। कोइराला वर्तमान सरकार परिवर्तन न भेला तक विश्वास के वातावरण सृजना न होत से दावी समेत कैलन। विश्वासिलो वातावरण भेला पर मात्र छोट समय के लिए संविधान सभा पुनर्स्थापना कैल जा सके कोइराला तर्क रखले। एकीकृत माओवादी बेर बेर धोखा देत आ रहा से ओकर कोनो भी बात के विश्वास न कल जा सके से हो दोहराइले साथ।
नेकपा एमाले के अध्यक्ष झलनाथ खनाल भादो महीना भीतर में दल सभी सहमति होए के संभावना न रहल से बतौले छथि। केंद्रीय कार्यालय बल्खु में जनवर्गीय संगठन के पदाधिकारी से संग आई भेल छलफल में अध्यक्ष खनाल एकीकृत माओवादी सरकार के व्यवहार के कारण सहमति होए के अवस्था न रहल से बतौले छथि। मुलुक में सहमति न भेला से बहुते समस्या सब जन्मला, संबोधन के लेल अनुकूल वातावरण न भेल से खनाल दोहरैले छथि। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में विद्यमान बेथिति अंत्य के लेल कहित प्रमुख 3 विद्यार्थी संगठन सब विश्वविद्यालय प्रशासन के 24 घंटे अल्टीमेटम दिले है। यह अवधि में अपना सबके मांग पूरा न भेला पर संयुक्त आंदोलन करे के से उ सब चेतावनी समेत दिले है। अन्य राज्य व्यू वैद्य समूह निकट अखिल क्रांतिकारी या नेवी संघ राजधानी में संयुक्त पत्रकार सम्मेलन करके एकीकृत माओवादी निकट निराश व्यू क्रांतिकारी या उपकुलपति के मिले मतों में विश्वविद्यालय के गतिविधि अराजक भेल से कहित 24 घंटे अल्टीमेटम सहित के मांग प्रस्तुत कैले है। ओकरा उ सब प्रवेश परीक्षा के लेल ऑनलाइन फार्म के व्यवस्था करे के, परीक्षा केंद्रीकृत करे के, व्यवस्थित शैक्षिक कैलेंडर बना के समय में परीक्षा नतीजा के प्रकाशन करे के, छात्रवृत्ति के पारदर्शिता विश्वसनीयता बढ़ावे के परत लगायत के मांग सब रखले है। नेपाल के लेल नवनियुक्त विभिन्न देश के राजदूत सब राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव समक्ष अपन अपन ओहदा के प्रमाण पत्र बुझले है। नवनियुक्त राजदूत सब राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में पहुंच के ओहदा के प्रमाण पत्र बुझौले है। ओहदा के प्रमाण पत्र पेश करे वाला राजदूत सब में अमेरिकी राजदूत पीटर डब्ल्यू बोडे, कतार के अहमद जसीम मोहम्मद अली एम हामर, हंगेरी के जोनोस टेडिन्स रहल छथि। ओहिना तांजानिया के जोन विलियम हवर्ट किजाजी, यूक्रेन के बोलिका संडर सिभिनेह के, आयरलैंड के फिल्म मेला गिलिन भी ओहदा के प्रमाण पत्र बुझौले छथि। कतार अमेरिका के राजदूत नेपाल के लेल आवासीय रहल छथि। अन्य 4 गोटे राजदूत के आवास नया दिल्ली रहल है। अमेरिका के एक जूता कंपनी शांति के अग्रदूत गौतम बुद्ध के तस्वीर जूता में राखला के में नेपाल तमांग धेदुङ इलामा ई आपत्ति जनैले है। धेदुङ बुद्ध के तस्वीर जूता में राखला के में अपन गंभीर ध्यानाकर्षण भेल से जानकारी दिले है। जूता उत्पादन करे वाला अमेरिका के आइकन शूज डिजाइन कंपनी तस्वीर जूता में राख के बुद्ध के अपमान करे के साथे बौद्ध धर्मावलंबी सबके आस्था में चोट पहुंचले से विज्ञप्ति में जनाल गेल है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष झलनाथ खनाल एकीकृत नेकपा माओवादी के व्यवहार और वर्तमान सरकार के व्यवहार से राष्ट्रीय स्वाधीनता कमजोर बनत गेल से बतौले छथि। केंद्रीय कार्यालय बल्खु में जनवर्गीय संगठन के पदाधिकारी सब संग आई भेल छलफल में अध्यक्ष खनाल दल सभी सहमति हो न सकला पर मुलुक के राजनीतिक और बेसी जटिल मोड में पुगल से बतौले छथि। दल सभी सहमति हो न सकला पर अभी तक के राजनीतिक उपलब्धि सब समेत खतरा में पड़ला से एकर सुरक्षा के लेल पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे के पड़त से बतौलन। एमाले सरकार विरुद्ध के आंदोलन के बढ़ावे के विषय में छलफल करे के उद्देश्य से विभिन्न जनवर्गीय संगठन के पदाधिकारी सबके बल्खु में बोलाल गेल छल। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव प्रमुख दल के शीर्ष नेता सबके बेर बेर सहमति के आवे के लेल आग्रह कैला पर भी उपलब्धि न भेला पर चिंता व्यक्त कैले छथि। वो एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चा सहित सभी राजनीतिक शक्ति भी सहमति होय में जोर दिलन। 99 बीपी जयंती के अवसर में आई सुंदरी जल स्थित बीपी संग्रहालय में भेल कार्यक्रम में राष्ट्रपति यादव दल सभी सहमति न अला पर ऐसा अवस्था कायम रखला पर राष्ट्रीयता कमजोर भेल से हो जिक्र कैलन। अब खेल समाचार। मलेशिया में जारी आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन 4 के उपाधि हासिल करे में नेपाल सफल भेले। आई भेल खेल में 8 विकेट से अमेरिका के पराजित करे में सफल भेला के बाद नेपाल उपाधि जीतले है। पहले टॉस जीत के बैटिंग शुरू कैले अमेरिका नेपाल के जम्मा 145 रन के लक्ष्य दिले छल। 146 रन के लक्ष्य पीछा कैले नेपाल 2 विकेट के क्षति में 147 रन जोड़े में सफल भेल है। खेल में ज्ञानेन्द्र मल्ल 66 रन के योगदान दिले रहलन त नेपाली क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़का जीत रहल है। मध्य समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर से। नेकपा माओवादी सरकार के 70 बूंदे बुझलक मांग पत्र। राष्ट्रपति के कदम उठावे में देरी भेल से कांग्रेस नेता महत के दावी। संविधान सभा पुनः स्थापना के लिए मुख्य दल सब सहमत रहल से माओवादी अध्यक्ष प्रचंड के ठहर। नेपाल अमेरिका के 8 विकेट से पराजित करित उपाधि ऊपर कैलक कब्जा। अही के संग 7 बजे के मध्य समाचार आइटम समाप्त हुई। हम वंदना दिया जाए क्या गया। सुनते रहो रेडियो मध्य 89.3 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।